नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आज हम बात करेंगे कोरोना के ठीक हो जाने के बाद होने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। कोरोना के ठीक हो जाने के बाद अधिकांश लोगों को कोई समस्या नहीं रहती है, पर फिर भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन के 14-15 दिन बाद भी कुछ समस्याएं जैसे कि माइल्ड फीवर यानी हल्का बुखार का रहना, लगातार सूखी खांसी का आना, स्वाद और सुगंध का न होना और शरीर में लगातार कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में दर्द होना। इन लक्षणों के कारण कई लोगों को यह डाउट रहता है कि उनका कोरोना ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी वे कोरोना से संक्रमित हैं। ये सभी लक्षण कोरोना वायरस और हमारे शरीर में बनी एंटीबॉडी के लड़ाई के कारण उत्पन्न होते हैं, और कोरोना वायरस के कारण हमारा शरीर जो डैमेज होता है उसके कारण ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जैसे जैसे हमारा शरीर रिकवर होते जाता है ये लक्षण धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड फीवर या हल्का बुखार के बारे में। कोरोना के ठीक हो जाने के बाद माइल्ड फीवर बहुत कॉमन सिम्टम्स है। कई लोगों को कोरोना इन्फेक्शन के 2 हफ्ते के बाद भी हल्का बुखार बना रहता है। आमतौर पर किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के तापमान को थोड़ा हाई लेवल पर सेट कर देता है ताकि वह इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सके, और इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन कई लोगों का इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद भी उनका तापमान सामान्य नहीं होता है, और ऐसा उनके थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होता है। और ये गड़बड़ी उन केमिकल्स के कारण होती है जो इन्फेक्शन से लड़ाई के समय हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। ये केमिकल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाले सिस्टम मतलब थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस कारण कई लोगों को इन्फेक्शन के बाद भी कुछ दिनों तक हल्का बुखार बना रहता है, पर यह बुखार 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता, और इस बुखार में मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता है। और यह माइल्ड फीवर अधिकांश लोगों में 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, पर 2 हफ्ते बाद भी अगर आपको माइल्ड फीवर बना हुआ है तो इसे ठीक करने के लिए आप गिलोय या गुड़ुचि घनवटी 1 गोली सुबह खाली पेट ले सकते हैं। गिलोय किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। इसके साथ ही आप पूरा आराम करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पोषक तत्वों से युक्त आहार लें और 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अब बात करते हैं सूखी खांसी की। कुछ लोगों को कोरोना इन्फेक्शन ठीक होने के 2 हफ्ते बाद भी सूखी खांसी बनी रहती है। असल में खांसी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है। हमारा शरीर खांसी के माध्यम से श्वसन नली में फंसे हुए किसी भी बाहरी तत्व को निकालने की कोशिश करता है, और क्योंकि कोरोना के कारण हमारा गला, श्वास नली, फेफड़े और पूरा श्वसन तंत्र डैमेज हुए रहता है, और वायरस से लड़ाई के दौरान इसमें कई हानिकारक तत्व रहते हैं, इसलिए शरीर इन हानिकारक तत्वों को खांसी के माध्यम से निकालने की कोशिश करता है, इसलिए खांसी आती है। तथा इन्फेक्शन के कारण हमारे गले और श्वास नलिकाओं में सूजन रहता है, और इस सूजन के कारण यहाँ पर स्थित सेंसरी नर्व्स खांसी के लिए अति संवेदनशील हो जाती है, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, और थोड़ा सा भी इरिटेशन होने पर सूखी खांसी आने लगती है। और कुछ लोगों को बलगम के साथ खांसी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छाती में जमे हुए बलगम को खांसी के माध्यम से निकालने की कोशिश करता है। यह खांसी भी लगभग 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, पर अगर उसके बाद भी खांसी बनी हुई है, इस खांसी को दूर करने के लिए आप आयुर्वेदिक कफ सिरप जैसे कि कनकासव ले सकते हैं, लवंगादि वटी ले सकते हैं। सीतोपलादि चूर्ण या तालिश आदि चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम लेने से किसी भी प्रकार की खांसी में आराम मिलता है। कोविड के ठीक हो जाने के बाद एक लक्षण है जो कई लोगों में पाया जाता है, वो है शरीर में थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द की। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, और इस लड़ाई में शरीर की काफ़ी ऊर्जा खत्म होती है। और कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान हमारे शरीर में कुछ केमिकल जैसे साइटोकाइनिन रिलीज होता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं और मांसपेशियों में सूजन लाता है। इस कारण हमारे शरीर में थकान, दर्द और कमजोरी होती है। ये शारीरिक कमजोरी भी आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। अगर ये कमजोरी ठीक नहीं हो रही हो तो आप इसके लिए हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, दूध के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, या 10 मूला रिस्ट ले सकते हैं। ये सभी औषधियाँ किसी भी इन्फेक्शन के बाद शरीर की स्पीडी रिकवरी में मदद करती हैं। कोरोना के ठीक हो जाने के बाद एक लक्षण और है जो कई लोगों को परेशान करता है, स्वाद और सुगंध का न आना। कोरोना वायरस हमारे जीभ और नाक के रिसेप्टर्स पर चिपक कर उसे डैमेज कर देता है, जिसके कारण यहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। इस कारण हमें स्वाद और सुगंध का अनुभव नहीं होता है। अधिकांश लोगों में यह लक्षण 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो जाता है, परंतु अगर आपको 2 हफ्ते के बाद भी ये लक्षण बना हुआ है तो सुगंध शक्ति को वापस लाने के लिए विभिन्न प्रकार की तेज गंध वाली चीज़ों को बारी बारी से सूंघना चाहिए, जैसे तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, नीलगिरी का तेल, कॉफ़ी या इलायची। इस प्रकार की तेज गंध वाली चीज़ों को बारी बारी से सूंघना चाहिए, या इन्हें अलग अलग स्टीमर में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम लेना चाहिए।
इस प्रकार बार बार सूंघने का अभ्यास करने से नाक की सुगंध शक्ति वापस आ जाती है। मुंह के खोए हुए स्वाद को वापस लाने के लिए भी लौंग, इलायची, अदरक और दालचीनी इनको अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर मुंह में रखकर थोड़ी देर के लिए चूसना चाहिए। या सीतोपलादी चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में लेकर सुबह और शाम खाना चाहिए। यह सीतोपलादी चूर्ण सुप्त जिह्वा मतलब मुंह के खोए हुए स्वाद को वापस लाने में बहुत प्रभावी और कारगर होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन उपायों और औषधियों को अपनाकर आप कोविड के बाद होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं फिर से कहूँगा कि अपने शरीर की स्पीडी रिकवरी के लिए पर्याप्त मात्रा में विश्राम करें, पोषक तत्वों से युक्त आहार लें और पानी की मात्रा शरीर में कम न होने दें। और आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है उसे समय पर लें और उनकी सलाह का पालन करें। और इन सभी लक्षणों के अलावा कुछ और लक्षण जैसे कि बहुत तेज बुखार, बहुत ज़्यादा खांसी आना या सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या हो तो इन परिस्थितियों में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।